मास्टर्स सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। सारे अपने यूट्यूब एंड जूम के ध्यानियों को स्वागत करते हैं अपने इस ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में। मैं आज जितना कैसे समझेंगे इस चीज को आपके ऊपर छोड़ूंगी, बट ये अपना आध्यात्मिक व्यू स्पिरिचुअल एनाटॉमी बोला जाता है। एनाटॉमी मतलब शरीर में जो साइंस के पार्ट्स होते हैं ना, वो कैसे काम क्या करता है। ये वाला क्लास पहले भी लिया मैंने, उसमें कुछ कुछ पॉइंट मिसिंग था। इसका नोट्स मैंने थोड़ा सा इम्प्रूव किया है, उसके बारे में बताएंगे आज। बहुत मज़ेदार है, टाइम लग सकता है, नहीं हुआ तो फिर ध्यान में बैठेंगे, फिर पार्ट 2 करके करेंगे। ये स्पिरिचुअल एनाटॉमी मतलब शरीर का रचना, व्यू रचना बॉडी पार्ट्स के। तो इसमें देखिए, बहुत सबने सुना है चक्रास होते हैं और बॉडी होता है, मतलब अलग अलग सात, सब 7 नंबर को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। 7 स्वर, 7 बॉडी के जो 7 लोक बोला जाता है, सप्त ऋषि बोला जाता है, 7 म्यूजिक का ये बोलते हैं ना, सारे गमपा, और ऐसे स्वर बोलते हैं। तो इसका मुझे बहुत अच्छा एक चीज समझ में आया। ये चीज 7 लोग नीचे की तरफ है बोलते हैं, सुना है हमने, 7 लोग ऊपर की तरफ। तो वो 7 चक्रा है, ये सारे क्या है, शक्ति केंद्र है। ये शरीर में ध्यान करने से अपने आप वो बैलेंस्ड रहेंगे। नीचे से ऊपर की तरफ नहीं देखना इनको, बोला जाता है पैरेलल, मतलब एक हॉरिजेंटल वे में देखना। एक दूसरे मतलब कोई इसमें ना छोटा ना बड़ा बड़ा, सब उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहला चक्र बोला जाता है मूलाधार। मूलाधार है नहीं, जहाँ हमारा दोनों जो बैकबोन स्टार्ट होता है ना, जहाँ हम जमीन पे लग के बैठते हैं, वहां पे मूलाधार, जो जमीन पे स्पर्श होता है, उसको मूलाधार बोला जाता है। इसका जो मूलाधार चक्र का आप कलर देखा जाए तो ये रेड कलर है। और इसका जो मास्टर है गणेश जी है, तो गणेश जी को पहला पूजन बोला जाता है, ये पहला चक्र है। और नेक्स्ट है इसका जो पेटल होते हैं ना, 4 पेटल होता है, वो चारों पेटल क्या है, मन बुद्धि चेतना और अहंकार, यानी मन, माइंड, इंटेलेक्ट और ईगो बोलते हैं ना, ये चीज, ये 4 पेटल। और इसका जो बॉडी जो बोलते हैं, कोशास बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं, तो वो है फिजिकल बॉडी, अपना फिजिकल बॉडी का रिप्रेजेंट करता है, आउटर जो दिखता है। और ये कोशास अन्नमय कोश है, जो भी अन्न अन्न हम फूड हम इनटेक करते हैं ना, वो इस फिजिकल बॉडी के लिए, आउटर बॉडी को वो करने के लिए जो भी हम अन्न लेते हैं। और लोकस का बोला जाए तो इसका जो चक्र है राउंड शेप का, एक आप मान के चलिए एक सर्कल पे है, सर्कल के ऊपर वाला पोर्शन जो है वो हायर लो का है, नीचे वाला लोअर लो का, ऐसे 7 लोग नीचे की तरफ है, 7 लोग ऊपर बोला जाता है। ऊपर वाला लोक हायर होता है, नीचे वाला लोक लोअर होता है। हायर में भूलोक बोला जाता है, उसके जो मूलाधार से ऊपर है वो भूलोक है, उसके नीचे पाताल लोक, आताड़ पाताड़ विताड़ करके आगे बोलती जाऊंगी मैं। अब सोल का स्टेज क्या रहता है, जब हम फिजिकल बॉडी के अवेयरनेस में रहते हैं, अन्नमय कोश कोई अकेले जानते हैं, कोई दूसरे शरीर के बारे में हमें पता ही नहीं, तब सोल क्या रहता है, इन्फंट सोल, मतलब आत्मा, बच्चा आत्मा, मतलब पूस बोलते हैं ना, जो बच्चा जन्म लिया हुआ बच्चा रहता है, जस्ट जन्मा बच्चे के इसमें सोल रहेगा, मतलब सोल को कुछ सोच, मतलब बच्चे को हम क्या बोल सकते हैं, अभी जस्ट जन्मा है, इन्फंट सोल है। और इसका कलर रेड। गणेश जी को हम मास्टर गणेश जी, सप्त ऋषि का बात करें तो ये अब अत्रि महर्षि को रिप्रेजेंट करते हैं इसका। और ये डिवोशन, डीप फाइनेंस और फिजिक साइकोलॉजिकल फॉर्म में इसको बोलते हैं सर्वाइवल सिक्योरिटी इंस्टिक्ट्स करके बोला जाता है। अपना मैं एक पिछले क्लास में बोला था पूरा, अपना मतलब कोई व्यक्ति नेगेटिव सोच रहा है,
उनको डर है, ऐसे ही लोगों को ये भूत प्रेत पकड़ता है। अगले वाले इसमें बताऊंगी मैं उसका क्लियर, अगले चक्र में। मूलाधार चक्र में ये सारे चीजें होते हैं। तो हम, ये सारे गुण हमारे अंदर है, इसके आगे का हमें कुछ नहीं पता है। तो हम क्या है, फिजिकल बॉडी के कॉन्शियस में है, अन्नमय कोशा में है, भूलोक में है, हायर के साइड देखा जाए, लोअर लोका की साइड है तो अथार। और नेक्स्ट इसका रहेगा विशुद्धि, शुद्धि, विशुद्धि चक्र। तो इसका नेक्स्ट जस्ट 2 to 3 इंच ऊपर रहता है, ये जननेंद्रिय के पास रहता है। ये वाला जो चक्र विशुद्धि, कोई का शक्ति कम नहीं ज्यादा नहीं, सबका बराबर है, बट हम जिस जिस चक्र के अवेयरनेस पे स्थिति में है, उतना ही नॉलेज, उतना ही समझ, उतनी हायर लेवल पे जाने का ना, धीरे धीरे समझेंगे। विशुद्धि चक्र में 6 पेटल होते हैं, पंख ये जो गुलाब के होते हैं 6 होते हैं। इसमें इन 6 को नहीं लिखा मैंने। और इसका बॉडी है एथरिक बॉडी। एथरिक बॉडी यानी प्राणमय कोश। कल मैंने वीडियो दिखाया, उसके अंदर ये जो फिजिकल बॉडी के अंदर एक रूट जैसे, पेड़ के जड़े जैसे जो दिख रहे थे ना, उसको बोलते हैं एथरिक बॉडी। एथरिक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा रहता है, प्राणमय कोश। इस चक्रा का ऊपर लोक है भूवर लोक, भूलोक था पहला, ये भूवर लोक। और नीचे वाला लोक है विताल लोक। अब वितल लोक में यहाँ क्या होता है, जब आपने सुना होगा ना, कोई व्यक्ति कभी हमारे ऊपर नेगेटिव एनर्जी अटैक करा है, भूत प्रेत ने लिया, ये एथरिक बॉडी है ना, जब इंसान बॉडी वेकेट करता है तो एथरिक बॉडी ये वो जो बस्ट हो जाता है, मतलब वो जो रूट टाइप का जो पिक्चर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अंदर फील्ड है सेकेंड बॉडी में, वो पूरा भस्म हो जाता है। जिस कोई कोई भी इच्छाएं है जीवन में, कोई भी एकमात्र इच्छा भी है तो पूरा इतरिक बॉडी खत्म नहीं होता, तो वो प्राणमय कोशा में रहता है। फिर क्या होगा इस स्टेज में, अपना सोल का क्या रहेगा, आत्मा का बेबी सोल। धीरे धीरे इन्फेंट से वो बच्चा बन गया, बेबी बन गया। इन्फेंट को किसको बोला जाता है, 1 साल बच्चे को इन्फेंट बोला जाता है, 1 साल के ऊपर वाले बच्चों को बेबी बोला जाता है। तो ये बेबी सोल। और इसका कलर है ऑरेंज कलर। और मास्टर है ब्रह्मा, क्रिएटर बोलते हैं ना, ब्रह्मा। और इनका महर्षि वशिष्ठ महर्षि, ये विजडम एंड स्पिरिचुअल नॉलेज का वो रखते हैं। और साइकोलॉजिकल इसमें बोला जाए तो इमोशनल डिजायर, क्रिएटिविटी। इस चक्रा को जो एक्टिवेटेड रहते हैं, इस चक्रा एक्टिवेट है उन व्यक्ति में इमोशनली बहुत अटैच्ड रहते हैं, थोड़ी सी बात में डिस्टर्ब हो जाना, डिजायर के लिए क्रिएटिविटी वाले टाइप सोच के लोग रहते हैं। तो हमें इतने एथरिक बॉडी को, कोई भी इच्छा हम रखते हैं, तो इसलिए बोलते हैं कोई बूढ़े लोगों को मन में लेके बैठा है, उनका इच्छा पूरा करिए नहीं तो वो भूत बन के आएंगे, ये बात बोलते हैं। वही चीज नेक्स्ट, ये डर बहुत रहता है। इस चीज को समझ, अब इसको समझने के बाद डर ही नहीं लगेगा। ठीक है, अब अगले वाले में आपको समझ आएगा। नेक्स्ट, और आगे का है चक्र, और इसको एक एक चक्र को एक दिन बता सकते हैं। मैं सारे थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त संक्षिप्त में बता रही हूँ, ज्यादा एलाबोरेट करके ये करके नहीं बता रही हूँ। थर्ड चक्र होता है हमारा मणिपुर चक्र। इसको सोलर प्लेक्सस बोला जाता है। ये जस्ट विशुद्धि के यानी नॉवल नौबी के जस्ट उसके टच होके वही नौबी पे रहता है। तो ये मणिपुर चक्र क्या है, इस 10 पेटल का होता है। प्राणास वाइटल एनर्जीज, मेजर प्राण होता है प्राणा अपाना समाना उदाना व्यान करके सुने होंगे, सबको पता है, आयुर्वेद वगैरह जो कराते हैं ना, ये पहले यही कर। और 5 होता है माइनर प्राणास, नाग कूर्म, देवदत्त, क्रिकला, क्रिकारा, धनंजय करके। तो ये इस पेटल में, तो ये सारे सिद्धि है, जैसे हमने 4 में बोला था ना, उस टाइप के सोच, ये सारे हमें हमारे इसमें रहेगा।
और इसका बॉडी है एस्ट्रल बॉडी। इस एस्ट्रल बॉडी को लेके हम सूक्ष्म शरीर, एस्ट्रल बॉडी सूक्ष्म शरीर, इसको लेके जा सकते हैं हम। ये रात को हम नींद में ड्रीम देखते हैं ना, तब हमारा एस्ट्रल बॉडी गया रहता है, किसी से भी जाके मिल के आ सकता है। तो कोशास में कहा गया तो मनोमय कोशा, मनोमय कोशा यानी मेंटल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स के बारे में। और इसका लोक के बारे में बोला गया तो इस जो चक्रा के ऊपर वाला अपर जो डायरेक्शन में है वो स्वर लोक होता है, ये सेलेस्टियल बीइंग्स एंड डेमी गॉड्स बोला जाता है। एंड लोअर साइड जो लोक है ना, सुतार लोका, ये प्राउड, ब्यूटी, एरोगेंट, नेगेटिविटीज रहते हैं नीचे की तरफ के लोका में। हम ऊर्ध्वर लोक के साइड है तो हमारे अंदर पॉजिटिव वाला रहेगा। हम लोअर लोकों में हमारा अवेयरनेस है, उस हमारे मन में ऐसे सोच है तो हमें समझ आना चाहिए हम इस चक्रा के इसमें है लोअर लोक। तो और यहाँ सोल स्टेज क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वो यंग 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 सोल हो जाएगा। यंग सोल हम टीन एज में बोलते हैं ना, 12 के लेके 18 ईयर्स तक यंग, तो यंग सोल होगा। इसका कलर होता है, रिप्रेजेंट करता है येलो कलर। इसका मास्टर है विष्णु, जो सस्टेन करते करके बोलते हैं ना, विष्णु जी। और महर्षि कश्यप, ये विष्णु जी के बारे में बहुत लंबा क्लास है, लेकिन अब हम संक्षिप्त में चल रहे हैं। और महर्षि कश्यप महर्षि, इस महर्षि यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं तो आयुर्वेदा एंड ज्योतिष्य के बारे में यहाँ बताया जाता है। और साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट कहता है विल पावर एंड एनर्जी, यहाँ हमारा विल पावर रहता है और एनर्जी। अब हमें डर, जो शक्ति नेगेटिव है करके बोलते हैं ना, नीचे के लोका में है तो हमारे मन में डर रहेगा। धीरे धीरे हम चौथी चक्र में जाएंगे। फोर्थ है, फोर्थ चक्र अनाहत यानी हार्ट चक्र, प्रेम को दर्शाता है। तो इसका पेटल 12 होता है। तो इसके लिए डिवाइन क्वालिटीज बोलते हैं, लव, जॉय, पीस, काइंडनेस, पेशेंस, कंपैशन, फॉरगिवनेस, अंडरस्टैंडिंग, ह्यूमिलिटी बोलते हैं, ट्रस्ट, एम्पैथी एंड ग्रेटिट्यूड। इस टाइप का जो सोच रहता है, स्क्रीन दिख रहा है, मैंने शेयर किया था। ओ, स्क्रीन शेयर नहीं करी क्या? एक मिनट, स्क्रीन भी शेयर कर लेते तो आप लोग देख सकते हैं इसका। हाँ जी। और कोशा ये होगा बॉडी का, ये करे तो काजल बॉडी होता है। काजल बॉडी एक अंदर की तरफ जा रहे हैं हम, इन अंदर अंतर्मुखी होना मतलब यही है। पहले क्या हम ध्यान में बैठते हैं तो फिजिकल बॉडी में घूमते रहते हैं, विचारों को खत्म करना यानी सेकंड बॉडी में जाएंगे, एथरिक बॉडी में, और धीरे धीरे अंदर की तरफ जाएंगे। ये फोर्थ वाला काजल बॉडी बोलते हैं। कोशा यानी विज्ञानमय कोशा, हायर इंटेलेक्ट एंड विजडम, हायर इंटेलेक्ट एंड विजडम इसमें हमें मिलता है। उस स्थिति में है तो हमारा सोच वैसे रहेगा, हायर इंटेलेक्ट। और इसका हायर लोका होता है महर लोका, यानी ग्रेट सेजेस का, सेंस, एनलाइटन बीइंग्स। हम इसके जो फोर्थ चक्र के अपर ऊपर वाला लोका के साइड है तो हमारा सोच क्या रहेगा, ग्रेट सेजेस के, जो योगी बोलते हैं ना, संत के, और एनलाइटन बीइंग्स की तरह हम बिहेव, अपना सोच, क्षमा गुण, ये सब हमारे अंदर आया है तो आप समझ ली इस स्टेज में हम आए। और नेक्स्ट लोअर लोका है, इसके नीचे वाला। हर चक्रा का एक शेप है, आप पिक्चर में दिखाई हुए एक में, अगले में वो पिक्चर दिखाऊंगी। तो एक शेप का होता है, उस शेप का ऊपर वाला हायर, नीचे वाला लोअर लोक। तो लोअर में तलातल लोक, तो ये एक्सट्रीम इगोइज्म एंड एरोगेंस, बहुत ज्यादा ईगो, थोड़ा सा भी बात बोलने से हर्ट, ईगो हर्ट। तो कोई कोई लोग ऐसे रहता है कि छोटी सी बात के लिए भी इरिटेट होना, गुस्सा होना, ईगो, बहुत ईगो रहता है, हमेशा उनको वाहवाही का ही दिल लगे, उस टाइप के सोच वाले। तो लोअर लोका में है वो अनाथ चक्र में, बट वो क्या है, नेगेटिव लोअर लोका में। हायर लोका में होंगे तो वो सेज, सेंट, एनलाइटन पर्सन। कोई लोअर लोका में है तो उनका सब कर रहे हैं, उनको प्यार, लव, एफेक्शन सब है, फिर भी वो क्यों ऐसे नेगेटिव टाइप में ईगो के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते, क्योंकि वो क्या अपने ऊर्ध्व अपर लोका के बदले नीचे ही लोका में फंसे हुए। और इसका सोल स्टेज होगा मैच्योर सोल,
मैच्योरिटी। अब यंग सोल से क्या है, मैच्योर सोल, और इसका कलर ग्रीन रहेगा। मास्टर लक्ष्मी, यहाँ हमें प्यार, ये मनी, लक्ष्मी क्या देती है, मनी देती है, मनी हमें मिलने लगेगा। और ये महर्षि गौतम महर्षि है, वो न्याय सूत्रास के बारे में बताते हैं। और साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, लव, रिलेशनशिप, कंपेयर। ये हार्ट चक्र क्या कहता है, लव, अनकंडीशनल लव। हर एक को हमें प्यार दिखाना है, वो सामने वाला कैसे भी है, हमारी तरफ से प्यार ही जाना चाहिए, तभी हम ये वाला हायर लोका में रह सकते हैं। तो हमें ये सब करके नेक्स्ट में आएंगे, अनाहत के बाद पांचवा होता है विशुद्ध, जो थ्रॉट चक्र बोलते हैं ना, थ्रॉट पे जो आता है विशुद्ध चक्र। तो इसका पेटल्स होते हैं 16 वोवेल्स ऑफ, हाँ ये 16 पेटल का होता है। इसमें क्या बोलना जाता है, ये जो वोवेल्स होते हैं ना हिंदी में स्वर जो बोलते हैं, आई हम वहां तक काउंट करेंगे तो 16 होता है। तो ये बॉडी सुप्रा कॉजल, कॉजल से भी अंदर, हाइयर 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 बोलते जा रहे हैं ना, अभी हम आत्मा तक आ रहे हैं, अब सुप्राकॉजल, सुप्राकॉजल बॉडी। और ये कोशा आनंदमय कोशा, ब्लेस एंड जॉय। तो हम ऐसे आनंद में चले जाएंगे, मतलब वही होता है ना, जब हम अपने आत्मा के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो हर चीज को भूल जाते हैं, आनंद में स्थिति में आ जाते हैं, ब्लेसफुल एंड जॉयफुल स्टेट। और यहाँ लोका, हायर लोका, जना लोका यानी डिवाइन नॉलेज एंड कॉस्मिक कॉन्सियसनेस, जो कॉस्मोस के कॉन्सियसनेस है ना, वो वाला अवेयरनेस हमारे अंदर जागृत हो जाता है। वही हम लोअर लोका में रहेंगे तो रास तला लोक, एंगर, हेट्रेड एंड क्रुएलिटी। अब किसी में एंगर बहुत, सब कर रहे हो, ध्यान भी कर रहे हैं, तब भी उनके अंदर एंगर, हेट्रेड, हेट करना, क्रुएलिटी, मतलब किसी को भी क्रुएलिटी, क्या हम इंसान को नहीं प्राणी को भी मार रहे हैं ना, क्रुएलिटी, तब भी वो चीज हम आगे नहीं बढ़ने देगा वो। हम क्या होंगे, सारे करने के बाद भी हम लोअर लोक में आए, उस पर्टिकुलर चक्रा के विशुद्धि, विशुद्धि, ये है सोल, ओल्ड सोल, मतलब बहुत नॉलेजेबल हो, सोल, सोल का ये इवेल्युएशन बढ़ता जा रहा है। ओल्ड सोल हो गया, इसका कलर ब्लू रहेगा। ये मास्टर शिवा, शिवा देखिए ना, आप क्या बोलते हैं, शिवा को रिप्रेजेंट करते हैं, वो विष को दिया था, गले में रोका गया था, कोई भी चीज को जहाँ नीचे उतरने नहीं देता, तभी तो यह 16 पेटल से बोलते हैं। 16 पेटल्स यानी सारे विष को यही रोक के रखता है, इसके ऊपर जाने नहीं देता। अब आगे में जाके आगे में आगे जाएंगे ना, हम एक उस स्थिति में जाएंगे जो थर्ड है शिव की। अब शिव है तो पार्वती रहेगी अर्धनारीश्वर, तो वो ऑटोमेटिकली उनके साथ ही रहेंगी, वो जगदम्बा जो, तो वो दोनों उसमें ही हमें मिलेगा। आप उनको ये कर सकते हो, यही बैठ के भी करेंगे, वो शिव का दर्शन होगा, उनकी शक्ति का अनुभूति होगी, उनका क्वालिटी समय रियलाइज होगा। और ये महर्षि यहाँ का है जमदग्नि महर्षि, ये डिवोशन और फिनांस करके इनका जमदग्नि महर्षि के बारे में बताया। और साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट, कम्युनिकेशन, एक्सप्रेशन, ट्रुथ, ये सच्चाई बोलेगा, कम्युनिकेट करता है, और ये एक्सप्रेस करता है, विशुद्धि, शुद्धि करेगा, शुद्धिकरण होगा यहाँ से। इसके बाद से ऊपर जो जाता है ना, हाईयर स्टेज में हम पहुंचेंगे। जब व्यक्ति ध्यान करने शुरू करता है तो उसको कोई भी वो नीचे वाला जो है ना नेगेटिव लोकास, उस उनका कोई डर नहीं रहेगा। ये जो आत्माएं, प्रेत आत्मा, आत्मा ऐसा कुछ नहीं, वो क्या है, अपना ही एथरिक बॉडी, एथरिक बॉडी यानी जो हमारा ये प्राणमय कोश, प्राणमय कोश में जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड चलता रहता है, वो खत्म नहीं हो रहता, हुआ रहता है, उनको इच्छाएं है तो, इसीलिए बोलते हैं ना, मृत्यु के टाइम कोई भी मन में नहीं रखना चाहिए। तो आध्यात्म में तो क्या है, हर वक्त हमें रेडी है, जो जन्म को हमने जितना प्यार से हमने ये किया सेलिब्रेट, मृत्यु को भी सेलिब्रेट करना है करके हम ये दिखा बताते हैं। जनन मरण को भी, जो मान अपमान को एक मधुरता में रहते हैं, वैसे
जनन मरण को भी मधुरता में लेना है। तो ऐसे लेंगे तो हम कभी भी कोई भी इच्छा रखते हुए नहीं छोड़ेंगे थे। उस केस में क्या हो जाता है, वो वाला जो सेकंड है अपना, वो भस्म हो जाता है। वो भस्म हो जाएगा तो वो कहीं पे भी भटकेगा नहीं। किसी का ऐसे इच्छा है तो वो भटकते हैं, वो पूरा ये नहीं हुआ रहता है, तो वो हर व्यक्ति के पास नहीं जाता है। इसके भी रीजन नहीं पता रहेगा, हम किसी को सुन लेते तो डरने लगते। खासकर जो ध्यान कर रहे हैं ना, क्योंकि उनके अंदर तो हायर लेवल का कॉन्सियसनेस, सोल एनर्जी होती है, तो वहां आ ही नहीं सकता। जो व्यक्ति लोअर लोकास का सोच में रहता है उनको अट्रैक्ट करता है। तो ये चीज भी, ये पॉइंट मुझे बहुत टच हुआ। बहुत लोग इससे परेशान हो रहे हैं, उनका सुन के भी कभी शौक लगता है, इसको हम कैसे बिलीव करें। तो आपके अंदर डर है, चिंता है, हेट्रेड है, तो आपको क्या है, किसी का सुनते ही अंदर डर बन जाएगा, तो आप डर डर को अट्रैक्ट करेंगे। तो आपको लगेगा मुझे तो कोई, क्योंकि मेरे अंदर अनगिनत शक्ति वाला अवेयरनेस है। ये जो शिव, मैं आत्मा हूँ, हम ब्रह्मास्मि, वो शक्ति, वो अवेयरनेस जिनके पास है, वहाँ कोई भी ऐसे वाला शक्ति कुछ नहीं करेगा। तो नेक्स्ट, हाँ इसके बाद अनाहत, इस शुद्ध के बाद नेक्स्ट होता है आजना चक्र। आजना यानी थर्ड आई, आज्ञा भी बोलते हैं, आजना भी बोलते हैं। इसका पेटल टू पेटल होता है, इड़ा पिंगला। कोई स्पिरिचुअल वाले हैं तो उनको पता चल जाएगा इड़ा पिंगला क्या है। एक सूर्य नाड़ी, एक चंद्र नाड़ी बोला जाता है। जो दो नॉस्ट्रल्स है ना हमारा, एक इड़ा है, ये लेफ्ट वाला चंद्र नाड़ी होता है, राइट वाला सूर्य नाड़ी होता है। सूर्य नाड़ी हीट को लेता है, छोड़ता है। चंद्र नाड़ी कोल्ड, कूल, ठंडा एकदम। तभी हम प्राणायाम में बोलते हैं किसी को इम्बैलेंस है शरीर में, यानी गर्मी, गर्माहट ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल गर्मी के टाइम में हमें चंद्र नाड़ी का करना चाहिए। चंद्र में लेफ्ट में लेके, लेफ्ट से छोड़ना, या लेफ्ट में लेके राइट छोड़ेंगे तो क्या होगा, हमारा चंद्र नाड़ी का वो बढ़ेगा। और वही ठंड में राइट से लेके छोड़ेंगे तो गर्माहट बढ़ेगा। अब दोनों को करना, अनुलोम विलोम बोलते हैं ना, नाड़ी शोधन। तो नाड़ी शोधन में क्या होता है, एक साइकिल हम लेफ्ट से लेते हैं, राइट में छोड़ते हैं, राइट से लेके लेफ्ट में छोड़ते हैं, ऐसे एक साइकिल होता है। तो लिया, छोड़ा, लिया, छोड़ा। तो ये एक पूरा साइकिल से क्या होता है, दोनों को बैलेंस करता है, इड़ा पिंगला। तो ये एनर्जी चैनल्स, आप ये जो हम जो सहज प्राणायाम करते हैं ना, ध्यान में जब बैठते हैं, हम अपना श्वास देखते देखते हम समझ सकते हैं। कोई एक, किसी किसी को ना एक ही से जाता है, बोलते हैं नोस्ट्रल से श्वास, किसी को एक साथ दोनों जाता है, किसी को अल्टरनेट जाता रहता है। आप महसूस कर सकते हैं जब बहुत शांत स्वभाव से आप अपने श्वास को देखेंगे तो ये कॉस्मिक बॉडीज में कहा गया। तो और ये कोशास में विश्वमय कोशा, यानी हम धीरे धीरे कहाँ पे आए, सिक्स्थ कोशा में आ गए। ये अंदर लेयर्स सा बने हुए हैं। इसका मैंने एक पिक्चर भी दिखाया था, अंदर 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 अंदर, यानी सिक्स्थ लेयर ये वाला है। तो सहस्रार वाला होता है। तो हायर लोका, तपो लोका, तप। तो जब हम तप कर रहे, ध्यान कर रहे, तो यहाँ पे बैठे, इससे भी हायर स्टेज में जाएंगे तो दैट इज परमात्मा से, ये होगा तो आत्मा से मिलन, आत्मक कनेक्शन। तो तपोलोक यानी योगी बन जाएंगे आप, ऋषि जो ध्यान करते हुए। और लोअर इसी का नीचे यहाँ तक आके भी हम अपर लोक में, ऊर्ध्वमुखी में न रहते हुए नीचे के लोका में चले गए तो महातला लोक बोलते, इग्नोरेंस एंड कंफ्यूजन। देखिए सब करने के बाद भी हम कोई कंफ्यूजन में है तो हमें ये वाला एंड, साधना वेस्ट। बहुत साधना करने के बाद भी हम कंफ्यूज रहते हैं, बहुत अच्छा बदलाव हुआ रहता है, फिर भी मैं ध्यान कर तो रही हूँ, पता नहीं चलता मुझे, मैं सो तो नहीं गई। देखो, ध्यान करने वाला कॉन्फिडेंस आपको है ही नहीं है तो मतलब कंफ्यूजन, तो उसे इग्नोरेंस आता है। तो और इसका सोल स्टेज क्या है, ट्रांसेंडेंटल, ट्रांसेंडेंटल उससे भी हायर स्टेज। सोल धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सुप्रीम सोल हो जाएगा, यानी चैतन्य शक्ति, कुछ नहीं दिखेगा। क्या बोलते हैं, स्पेस,
और इसका कलर होता है इंडिगो, और मास्टर सरस्वती विद्या, यहाँ से हमें विजडम मिलेगी। ये खुलता है ना विजडम। जो कोई भी स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट का पढ़ाई का वो बढ़ जाएगा, वर्किंग वालों को अपना काम करने का क्षमता बढ़ जाएगा, हाउस वाइफ का घर पे भी काम से थकावट जो होता है वो खिल जाएगा, थकावट चला जाएगा। विजडम, आपका विजडम। और इसीलिए बोलते हैं ये खुलने के बाद विजडम को लेते हुए सारे चक्रास को मेंटेन कर बैलेंस कर सकते हैं, अपने आप बैलेंस हो जाए। अब इसी को रिसर्च करके बताया गया है, मात्र आप अपने श्वास को देखने से ये सातों, सिक्स चक्रा बोलते हैं, एक स्टेज यानी एक स्थिति होगा। नेक्स्ट होगा इसका ऋषि है भारद्वाज महर्षि, या वैदिक लिटरेचर, वैदिक लिटरेचर यानी हम गुरु मास्टर बन गए हम। ये वाला खुल गया, आपको ध्यानोदय हो गया। कोई भी इंट्यूशन से ऐसे नहीं, कुछ तो आपको बदलाव दिखेगा, तो आपको अपने आप में ही बोलने का आ जाएगा, किसी को बोलना लिटरेचर, वैदिक लिटरेचर करना हम शुरू हो जाता है, डर चला जाएगा। तो आप अंदर अंदर पता नहीं मेरे क्या सोचेंगे इस टाइप का बोलते हैं, वो सब चीज हट जाएगा। और फिजिकल एट्रीब्यूट्स को देखा जाए तो इंट्यूजन, विजडम, इंसाइट, आपको विजडम, इंट्यूजन आने लगेंगे, आइडियाज, पिक्चर्स दिखने लगेगा, विजन दिखने लगेगा। ये सिक्स। और सेवेंथ है सहस्रारा चक्र। सहस्रारा में क्या है, ये पूरा पेटल खुल जाता है, ऐसे खिल जाता है फ्लावर्स, इसमें थाउजेंड्स पेटल्स होंगे। वो क्या है, सिग्निफाइंग इंफिनिटी और यूनिवर्सल कॉन्सियसनेस। हम क्या हो जाते हैं, आत्मा साक्षात्कार होने के बाद अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही परमात्मा हूँ। वो वाला मतलब उसको आप इमेजिन नहीं कर सकते, वो स्टेज एक सेकंड पे आता है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो ज्यादा देर तक नहीं रुकता है। तो इसको बोलते हैं निर्वाणिक बॉडी, एनलाइटन, लिबरेशन, निर्वाणमय कोश, ब्लेस जो निर्वाण हो गया, उस मोमेंट में चले गए तो निर्वाण। और नेक्स्ट लोका को हम देखे जाए तो सत्य लोक, यानी ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक हेड्स एंड कॉस्मिक कॉन्सियसनेस, कॉस्मिक एनर्जी का कॉन्सियसनेस हमारे अंदर खिल जाता है, उसका नॉलेज खुल जाता है। अभी यहाँ तक जाने के बाद भी सपोज हम, लोकास तो दो है बोले, मैं जिसका कंफ्यूजन बहुत था मुझे, मैं समझती थी नीचे वाला लोका यानी हम पैरों के नीचे रहता है करेक्ट, ये वाला बहुत अच्छा क्लियर हुआ। अब यहाँ आने के बाद भी सपोज अब लोअर लोका पे आएंगे, पाताल लोका, लोएस्ट स्टेट, ट्रैप, कंफ्यूजन ट्रैप। मतलब ट्रैप में क्या है, चूहे का आपने देखा होगा ना, कुछ लालच के लिए कुछ डाला जाता है, वो उसको खाने के लिए जाके ट्रैप हो जाता है। यहाँ पे भी हम इसको कॉन्सियसनेस लेवल के साथ जोड़ के नहीं समझे अपर, हम कहीं लालच में आ गए तो ट्रैप हो जाएंगे। कितना सोच में थोड़ा सा ही, बहुत इजी भी है उतना ही टफ भी है। मानो तो सब कुछ हमें, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, शून्य है। तो यहाँ पे हम क्या है, लोअर लोग के साइड हमारा सोच गया तो नीचे की साइड, तो क्या हो जाएंगे, हम ट्रैप में जाएंगे, यानी कोई लालच में गए, अंदर फंस गए। तो हमें यहाँ अपने आप को सरेंडर करना है हायर सेल्फ के साथ, जो शक्ति मांगना वो हायर सेल्फ, हमारा पर्सनल कोई भी दिमाग नहीं लगाना। आप कैसे समझेंगे, वो मटीरियलिस्टिक लॉजिकल माइंड के साथ कैलकुलेशन करने लगा, तो आपको समझ जाना चाहिए ये हमें ट्रैप में ले जा रहा है। वो जो चूहे का, इसमें हम फंस रहे हैं। तुरंत हमें सेल्फ के साथ, वो हायर सेल्फ प्लीज गाइड मी, मुझे हेल्प करो। तो ये वाला सोल स्टेज होता है इन्फिनिटी सोल, इन्फिनिटी सोल हर एक के अंदर वही वाला, ये सोल हर एक में। लेकिन किसी किसी को जागृति हुई रहती, किसी को नहीं है। तो वो तो इन्फिनिटी है, अंदर सब है एनर्जी, हम वहां तक नहीं जा पा रहे। हम फिजिकल बॉडी में है तो अंदर इतना जाने पे वो मिलेगा, सारी चीजों को भी कम करते जा रहे हैं, ये कितना इंटरलिंक है देखिए एक दूसरे को। तो सुनने में लगता है अरे ये तो कुछ नहीं हो रहा, हमें विश्वास भी होना है, प्रैक्टिस भी करते जाना है।
और इसका कलर होता है वायलेट कलर। ये कृष्णा कॉन्शियस, भगवान मास्टर कृष्णा। और महर्षि विश्वामित्र, इवैल्यूएशन आपका क्या हो गया, सोल इवैल्यूएट होके हायर सेल्फ के साथ जुड़ गया। तो एंड इसका साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट क्या कहता है, एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट कहा जाता है यानी लिबरेशन, मुक्त होना, मुक्त होना। तो इसके बाद छोटा सा मैं बात बता दूंगी इसके बारे में। इसके बाद 7 के बाद 8 9 10 11 12, 12 चक्रास होते हैं बोलते। 8th वाला चक्र जो होता है गेटवे, ये हमारा जो हायर एंड इसके ऊपर वाला भी लोकास है ना, बहुत लोका है, उनके साथ कॉन्शियस मतलब कनेक्ट करवाता है, गेटवे टू हायर कॉन्शियसनेस के लिए। और नेक्स्ट होता है स्पिरिट और अर्थ, ग्राउंड्स टू इंडिविजुअल्स। इसे आगे आगे ये चीज तक मत जाइए, ये है नेक्स्ट चक्र। इससे क्या होता है, हम जो पृथ्वी लोक में हम जो इस बॉडी लेके जी रहे हैं ना, वैसे ही बहुत सारे लोग होते हैं, गैलेक्सी, डिवाइन, हर लोका में अलग अलग तरह के हायर सेल्फ। ये जो शरीर में हम यहाँ जाके हायर सेल्फ को पाने के बाद जब हम ध्यान का प्रैक्टिस करते करते सब निर्वाणिक होके जाएंगे ना, अगले हायर लोक में जाएंगे। वहां इससे इससे ऊपर वाले बुद्धि वाले सोच वाले लोग रहेंगे, वहां कोई भी राग द्वेष कुछ नहीं रहेगा। तो इस टाइप के मल्टी डायमेंशनल स्टेट को समझना, मल्टी डायमेंशनल अभी मैं सीख रही हूँ इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं इसके बारे में। मल्टी डायमेंशनल मतलब यहाँ इस दुनिया में पृथ्वी में रहते हुए अपना जो कॉन्शियस है ना, ये हर दूसरे जगह में मल्टी मल्टीटास्किंग, एक व्यक्ति 3 4 काम कर सकता है बोलते हैं ना, उसके लिए लेडीज को बहुत अच्छे से ये करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। आपने देखा होगा मदर्स जो भी सेलिब्रेशन, मदर्स डे सेलिब्रेशन में उनका हाथ इतना दिखाया रहता है, तो वो वाला एनर्जी होता ही होता है। लेडी मोर देन 3 वर्क्स को एट ए टाइम कर सकती है, उनको ऐसे वाला एक स्पेशल वो दिया रहता है, बोलते हैं वो क्या है, फेमिनाइन एनर्जी है। कोई 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 जेंट्स में भी दोनों रहता है, लेकिन उनके अंदर का फीमेल एनर्जी है तो बैलेंस ज्यादा, तो उनके अंदर वो शक्ति रहती है। तो हम मल्टी डायमेंशनल, मल्टी हम यहाँ के लिए बोलते हैं इसमें, एक हमारा श्वास, बॉडी, वन फर्स्ट डायमेंशन, सेकेंड डायमेंशन, श्वास आ रहा है जा रहा है फिर है। तो ये मन बुद्धि और मन माइंड और जो ब्रीथ, ये 3 डायमेंशन ये शरीर के लिए। तो जब हम शरीर के बाद दूसरे 2 लोग के साथ कंपेयर करेंगे, मतलब एनर्जीज होता है, तो इस भूलोक में हमारा एक एनर्जी 1 डायमेंशन, दूसरा लोक में वो 1 डायमेंशन, तीसरा लोक में वो 1 डायमेंशन। क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरता, वो हर जगह प्रेजेंट कर रहा है। ये चीज से तो मैं कंफ्यूज हो गया, ऐसे कैसे, बट वहां तक नहीं गई मैं। जिस दिन मैं वहां टच हुए तो होगा, कभी फील आएगा। बोलते ऐसे हम मल्टी 12 डायमेंशन अलग अलग लोकों में, हम वहां पे भी, यहाँ पे मतलब हम उस सोल के साथ कनेक्ट होके उस लोक में हम क्या कर रहे हैं समझ सकते हैं, इस लोक में हम क्या कर रहे हैं, तो उनके साथ हम वार्तालाप कर सकते हैं। और अपने जो इंट्यूशन शक्ति से और जो हम अत्यंद्रिय शक्तियों से मैसेज देना, उनका मैसेज लेना, कोड करना, डिकोड करना, मतलब सेंड करना देना, वो कर सकते बोलते। वाह, बहुत। चलिए, अब ये वाला डोज बहुत हो गया, बट आप 2 3 बार देखेंगे समझ में आएगा। कुछ स्टार्टिंग का नहीं दिखा है ना, फिर मैं कराऊंगी ये वाला, इसको पिक्चर के साथ कराऊंगी, उसका भी एक रख के आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए मास्टर्स, ध्यान के लिए बैठिए, मैं ध्यान में बिठा दूंगी। आप लोग 10 15 मिनट तो इस स्थितियों के बारे में सोचते हुए हायर सेल्फ की साइड तरफ आप बढ़ते हुए, अंतर्मुखी होते हुए ऊपर यानी हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाइए, उनसे एनर्जी मांगिए, उनसे गाइडेंस लीजिए, कोई भी चीज का हो। तो चलिए, अभी आप ध्यान के लिए बैठिए, धीरे धीरे रिलैक्स हो जाइए, दोनों हाथ पैर को इंटरलॉक करिए, क्रॉस कराइए,
चश्मा रिमूव करिए and relax your whole body. Just start observing your natural सहज प्राकृतिक श्वास श्वास को देखते जाइए। हम बोलते हैं, मैं वो बहुत क्लासों में पीछे भी आप देखेंगे ना, जितना आप ध्यान करोगे उतना थिक आपका ऑरा बढ़ता जाएगा। ऑरा बढ़ेगा तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी अपने शरीर के अंदर एंटर नहीं कर सकता है। कोई दिन आपने ध्यान नहीं किया तो आपका ऑरा में ब्रेक्स आएगा, उसका पिक्चर में दिखाऊंगी। और आपने कोई नॉनवेज खाया, और ये जो लहसुन का बोलते हैं वो तामसिक बोलते हैं, एक तरह नॉनवेज, उसको खाने से भी आपका ऑरा टूटेगा। वो पिक्चर के साथ दिखाया गया। तो ये चीज बोलने से लगता है इसको खाने से क्या होगा, कुछ नहीं, वो हेल्थ के लिए अच्छा। बट हम यहाँ किस हेल्थ के किस बात पे चल रहे, स्पिरिचुअल, यानी कोई शरीर के बॉडी के बात ही नहीं, उससे भी ऊपर वाले। तो हम जब इसका विश्वास हमें होने लगता है, अनुभूति, तब हमें एक एक चीज पकड़ में आएगा। ये अपने आप छूटते जाता है। कितने लोग, हम तो बोलते हैं, हमारे इसमें आते हैं लोग क्लास में, मैं मॉर्निंग अटेंड करती हूँ ना, बहुत लोग मुस्लिम, क्रिश्चियन का तो मैं इतने, अभी मेरे से तो बात करती रहती है, उन्होंने नॉनवेज छोड़ दिया। तो एक लेडी ने अपना एक्सपीरियंस बताया, वो नॉनवेज खाती थी, उससे क्या होता है, मतलब आर्ग्यू करते हैं, तो धीरे धीरे उनको ऐसे लगने लग गया, जो नॉनवेज खाते समय उनका एक्सपीरियंस, उनको बहुत लोगों को ऐसे लगा, तो उसको लगा अपने बच्चे को खा रहे हो जैसे फील। और एक लेडी बता रही थी, ऐसे लग रहा था नॉनवेज तो छोड़ेंगे, शुरू से आ रहे, बचपन से खाते, नहीं छूटेगा ये था। वो बंगाली थी, फिश बहुत खाते। तो बोली, मुझे धीरे धीरे ध्यान करते गए, तो अपने आप में जब मैं खाने लगी नॉनवेज, तो मुझे ऐसे लगा राख खा रहे हैं जैसे, तो अपने आप छूट गया। जब हम हायर इसमें जाते हैं ना, हम वो अंदर से वो अनुभूति आती है, ये हमारे काम, मतलब ऐसा लगता है ना, कोई जीव को हम खा रहे हैं, तो हमारा स्पिरिचुअल पाथ कहाँ है, रोग तो उसी से आना है। सारी चीज रियलाइज हो, समझ में आने लगता है, तो छूटते जाते। तो हम लोग तो बोलते हैं आप पहले ध्यान सीख लीजिए। ध्यान सीखना बहुत जरूरी है। जब तक आप ध्यान नहीं सीखोगे ना, कोई चीज छोड़ने का किसी को फोर्स नहीं करना है। तो आप कर रहे तो धीरे धीरे आदत छूटता है, किसी को बोलना ही नहीं। तो आप ध्यान के लिए वो जरूर बोल सकते हो, वो भी रिपीटेड, फोर्सफुली नहीं। करने से अच्छा होगा, आपके साथ जो अच्छा हुआ उसको बोलेंगे, तो वो सामने वालों को लगेगा अच्छा हुआ, तो हम भी ट्राई करेंगे, बस इतना ही। रिपीटेशन में बोले, तो बहुत ज्यादा हम अटैच रहते, हम ज्यादा बोलने जाते, ज्यादा नहीं बोलना। जब तक वो विशुद्धि के चक्र ओपन नहीं होगा, तब तक वो ध्यान में नहीं आए। वो फर्स्ट चक्र, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चक्र में रहेगा। बोलते हार्ट चक्र, कम से कम हार्ट चक्र तक आएगा, तो उनको लगता है ध्यान करना चाहिए। कोई कोई लोग हाँ बहुत अच्छा होता है बोलते, खुद नहीं कर पाते, बिकॉज उनको ये चक्र ओपन नहीं हुआ रहता। तो उनको आपको बातें सुन के थोड़ा थोड़ा, 5 मिनट, 10 मिनट करते करते ये चक्र खुल गया, हार्ट चक्र, तो आपको अनुभूति होता जाएगा, ध्यान का टाइमिंग बढ़ाते जाए। चलिए आप लोग ध्यान में बैठ जाइए, 10-15 मिनट ध्यान करिए। अभी टाइम हो गया, मैं साइन आउट करूंगी, मैं बाहर हो जाती हूँ। आप लोग करिए कि मास्टर्स, अभी हम टाइम मिलेगा तो मैं बीच में ट्राई करूंगी। कल से मैं बाहर जा रही हूँ, वहाँ कहीं ऐसे टाइम मिलता है, नेटवर्क मिलेगा तो मैं कोशिश करूंगी क्लास करने का। नहीं तो 17 के बाद क्लास होगा हमारा। प्लीज आप लोग ध्यान का प्रैक्टिस करते रहिए। के मास्टर्स, सबको धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।